तो चलिए आज बात करते हैं कि 2026 में कामयाबी के असल मायने क्या होंगे। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि तरुण अग्रवाल के बताए एक साइकोलॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है ना। अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं मानता, लेकिन 2026 की दुनिया में असली नास्तिक वो होगा जिसे खुद पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं, और बस यही सेल्फ बिलीफ आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि 2026 में कामयाब होने के लिए किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता चाहिए होगी। देखिए, ये सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है। असल में ये दो बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को अपनाने के बारे में है जो कामयाबी की कहानी लिख सकते हैं। देखिए, हमें हमेशा से यही लगता है ना कि जो सबसे टैलेंटेड है, जो सबसे बेस्ट है, वही जीतेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया का सच थोड़ा अलग है। यहाँ पर रेस खरगोश नहीं बल्कि कछुआ जीतता है। मतलब वो इंसान जो लगातार बिना हार माने टिका रहता है, असली विनर वही बनता है। आप किसी भी सोल्यूशन पर जाने से पहले जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को ठीक से समझें। तो चलिए पहले आज की मॉडर्न लाइफ के उन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को देखते हैं जिन्हें हम सब कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। पहला है डर, फियर। एक ऐसी चीज जो आजकल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। चाहे वो महीने के आखिर में बिल्स चुकाने का डर हो या अपनी जॉब को बचाने का स्ट्रेस। ये एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे हम सब अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। और फिर आती है इनसिक्योरिटी। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है। नहीं, आज पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं। नौकरी करने वाले अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं। ये तो एक ऐसी महामारी की तरह है जो हर उम्र के लोगों पर असर डाल रही है। और ये तो आज के ज़माने की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे फ़ोन में हज़ारों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन जब सच में किसी से दिल की बात करने की ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लाइक्स तो बहुत हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। जरा सोचिए, हमारे आसपास हर 6 लोगों में से एक इंसान अकेलेपन से जूझ रहा है। ये नंबर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी जनरेशन जो लगातार कंपटीशन, जलन, एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन के बीच जी रही है। हमारी मेंटल पीस, हमारी मानसिक शांति दांव पर लगी है। पर क्या इसका कोई हल है? तो सवाल ये है कि इस इमोशनल मेस का, इस उथल-पुथल का सॉल्यूशन क्या है? शायद जवाब किसी नई नौकरी या ज्यादा पैसे में नहीं है। शायद जवाब एक बेहतर माहौल में है। एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमें अंदर से मजबूत बनाए, जो हमें ग्रो करने में मदद करे। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, हॉकिंस स्केल। आप इसे एक तरह का इमोशनल थर्मोमीटर समझ सकते हैं, जो ये बताता है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमारी लाइफ की क्वालिटी पर कैसे असर डालते हैं। अब इस स्केल में ना मोटे तौर पर 3 जोन हैं। सबसे नीचे है रेड जोन। ये एक तरह का मेंटल हेल है, जहां डर, गुस्सा और शर्म जैसी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल एक टॉक्सिक जॉब की तरह। और दूसरी तरफ है ग्रीन जोन। ये वो पॉजिटिव माहौल है जहां हम सिर्फ काम नहीं करते बल्कि फलते फूलते हैं, ग्रो करते हैं। और यहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग की पिक्चर आती है। लेकिन इसे सिर्फ एक बिजनेस की तरह मत देखिए, इसे देखिए उन सारी प्रॉब्लम्स के एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरह जिनकी हमने अभी बात की। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का असली मैजिक उसके प्रोडक्ट या प्लान में नहीं है। इसका असली जादू है इसके माहौल में, इसकी कम्युनिटी में। ये एक ऐसा ग्रीन जोन तैयार करता है जहां बिना किसी जजमेंट के डर के आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये आपको नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। तो एक आइडियल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए? देखिए, ये आपको सिर्फ नौकरी वाली सिक्योरिटी नहीं बल्कि स्किल्स वाली सिक्योरिटी देता है। ये आपको टाइम और नेटवर्क का फायदा उठाने का मौका देता है। कम इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम की संभावना, और सबसे जरूरी, एक ऐसी कम्युनिटी जहां आपको एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिले। तो फिर 2026 में सक्सेसफुल होने का नया फॉर्मूला क्या है? सीधी सी बात है, पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़ना होगा और स्मार्ट तरीकों को अपनाना होगा। दुनिया बदल रही है तो काम करने के तरीके भी तो बदलने ही चाहिए। ये स्लाइड ये आपको पूरा फर्क साफ साफ दिखा देगी। पहले क्या होता था? दोस्तों रिश्तेदारों के पीछे पड़ना। अब क्या है?
अच्छा कंटेंट बनाना ताकि लोग आपके पास आएं। पहले लोगों को कॉल कर करके मनाना पड़ता था, अब एक कम्युनिटी बनानी है। मतलब अब भाग दौड़ का नहीं बल्कि स्मार्ट सिस्टम बनाने का जमाना है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, जो काम आप अभी कर रहे हैं, जो आपका माहौल है, क्या वो आपको सिर्फ एक सैलरी दे रहा है या एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे रहा है? इस सवाल का जवाब ही 2026 में आपकी दिशा तय करेगा। सोचने के लिए धन्यवाद।